गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 9 अगस्त और दिन जो है रविवार का है जी। अभी मौजूद हूं केसरपुर आलू मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला आज मंडी में, किस तरह का ग्राहकी है, बिक्री भाव कैसा है जी। 2-3 दिन तक तो दिल्ली में बरसात रहा, उसके मुकाबले आज बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है। आज मौसम क्लियर है दोस्तों। बाकी जानते हैं आगे जो है कैसा आलू का बाजार देखने को मिल सकता है सावन के बाद। तो चलते हैं बिना देरी के सारी जानकारी देते हैं जी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 47 पर। रवि भैया से जानेंगे आज का क्या बाजार रहा है, क्या माहौल रहा, आगे का माहौल कैसा नजर आ रहा है। देख सकते हैं आलू का क्वालिटी जो है कुछ इस तरह का है और इस मार्केट में जो है अब इस तरह का वैरायटी ही सबसे ज़्यादा बिकने लगा है, T7 T9। बाकी जानते हैं सर से। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जी आज का मंडी का माहौल कैसा है सर? आज जैसे कि रविवार का दिन है और बारिश भी हुआ 2-3 दिन अच्छा खासा है यहाँ पे दिल्ली में, तो उससे आज जो है कैसा फर्क है और आने वाला जो दिन रहेगा यानी मतलब सावन के बाद वो क्या माहौल है? सबसे पहले एक बार आवक बता दीजिएगा। देखो, आवक तो 25 से 30 गाड़ियों की आज मंडी में है और बैलेंस लगा के, क्योंकि कल थोड़ी दुकानदारी हल्की थी। आज क्योंकि परसों शाम को जो बारिश हुई है उससे बाजार नहीं लग पाया। जो वीकली मार्केट जो लगती है हमारे यहाँ दिल्ली में वो नहीं लगी थी, तो कल दुकानदारी स्लो थी। पर कल के हिसाब से आज डबल मंडी है, क्योंकि कल की भी दुकानदारी आज हो रही है और आज की तो आज है ही। तो आज जो बिक्री है वो बहुत बढ़िया है। रेट जो है वो है, पर आज उठाव थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा सर, यहाँ पे तो ठीक है जी, लेकिन अभी इस समय कोल्डो में कैसा माहौल है? क्योंकि जैसा कि आपने लास्ट वीक बताया था अभी ज्यादा से ज्यादा 20% माल निकला होगा या कहीं 25% निकल गया होगा, तो वहाँ का क्या माहौल है सर? किसान भाई आ रहे हैं, माल को देख करके चले जा रहे हैं या बेच भी रहे हैं, क्या कंडीशन है वहाँ का सर? देखो, सब तरह का है। कहीं पे किसान बेच रहे हैं, कहीं पे नहीं बेच रहे। कहीं पे 20-25% निकला है, कहीं पे 30-40 भी निकला हुआ है स्टोरों में, एरिया के हिसाब से। जैसे हमारा जिस एरिया से अतरौली से माल आता है वहाँ पे 35 से 40% आलू निकल चुका है। पर ये है कि आगे जो टाइम है वो कम है, क्योंकि जो मेन बिक्री का टाइम है वो दशहरे तक है, दिवाली तक है। उसके बाद तो जो बाजार है नए आलू के साथ आलू बिकता है। और सर इस समय जो रेट वगैरह है जो भी चल रहा है, लेकिन सावन के बाद कुछ सुधरता हुआ नजर आ रहा है सर? देखो, सावन के बाद तो जैसे मान लो अभी जो किसान भाई हमारे नहीं बेच रहे आलू, उनको बेचना पड़ेगा टाइम के हिसाब से, क्योंकि अब आगे धीरे धीरे टाइम घट ही रहा है आलू का, स्टोर के आलू का। तो टाइम इस समय जैसे कि नवंबर तक या नवंबर के लास्ट में जो है या 15 नवंबर के आसपास नया आलू आ जाता है जी मंडियों में। तो सर टाइम देखा जाए तो टाइम पीरियड 3 महीना मोटी मान लो या 2.5 महीना मान लो जी, 90-100 दिन मान। जी जी जी। तो सर इस दौरान ये जो परसेंटेज आलू का है 70% ही मान लेते हैं सर या 60% मान लेते हैं, तो क्या खत्म हो जाएगा 2-3 महीने में? देखो, खत्म नहीं हो जाएगा। बाकी ये कि जैसे मान लो सावन, अब जो बारिशों के बाद मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है और सब्जियां भी है, जो सब्जियां चलती है जो आलू को, अब जैसे मान लो पहले आम चल रहा था, खरबूजा चल रहा था, वो सब चीज खत्म हो चुकी है। तो ग्राहक क्या है कि आलू पे आ गया है, सब्जी पे, आलू पे। पर ये बारिशों के बाद बारिशों में सब्जियां थोड़ी कम हो जाती है, तो आलू की खपत बढ़ जाती है। अब जो 3 महीने जो माल 4 महीने या 5 महीने में हमारा बिका, वो 3 महीने में माल बिकेगा। अगर 30-40% आलू बिका है स्टोरों से, ऐसा नहीं है कि आलू निकला, किसी किसी स्टोरों में 20-25% आलू निकला। बाकी अगर ऑन एवरेज लगाओगे तो 30 से 40% आलू निकला हुआ है। अच्छा हाँ, तो उसमें ये मान के चलो आगे जो 3 महीने हैं इनमें अराइवल बढ़ेगी मंडियों में, रेट तो जो मर्जी रहेगा, जो रहेगा बाजार के हिसाब से माल बिकेंगे। और बाकी ये है कि थोड़ी सी अब जो बिक्री है वो मेरे हिसाब से थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। सर इस समय देखा जा रहा है कि जो कई सब्जी सस्ती है, नहीं तो इस टाइम पे जो है सब्जियां महंगी रहती थी सर, लेकिन उस चीज का भी असर पड़ेगा सर सीधा सीधा आलू पे? देखो, अगर सब्जियां सस्ती होती है तो आलू में फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, आलू में फर्क पड़ता है। क्योंकि हर सब्जी में आलू के साथ ही सब सब्जियां मोस्टली बनती है। तो आलू की बिक्री तो मेरे हिसाब से 3 महीने जो 90-100 दिन जो बचे हुए हैं ना, उनमें आलू की बिक्री इन दिनों में खुलती है। सावन के बाद या सावन से स्टार्टिंग लगा लो। जैसे मान लो अभी 1-2 दिन थोड़ा रोड बंद है, तो मान लो हो सकता है मंडियों में थोड़ी आवक कम हो जाए। सर हर चीज का अल्टरनेट रास्ता है, तो आलू का नहीं है सर? चिप्स फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में या फिर एक्सपोर्ट वगैरह हो, ऐसा कुछ? काम सब हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, पाउडर बन के जो जाता है, और चिप्स में भी जा रहा है बन के। तो सब चीज हो रही है, ऐसा नहीं है, हर चीज जा रही है। पर आलू का पता नहीं चल पाता, क्योंकि आलू के स्टोर हर साल एरिया के हिसाब से स्टोर बढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यूपी में स्टोर बढ़े हैं,
अब यूपी में भी जो एरिया हर हर एरिया में स्टोर बढ़ जाते हैं, तो उन स्टोर बढ़ने से हम आपको ये नहीं बता पाएंगे, कभी भी कोई भी नहीं बता पाएगा कि कितना मतलब स्टोरों में आलू बचा हुआ है, बैलेंस है, क्योंकि लास्ट भी हमने जनवरी तक ये स्टोर का आलू बेचा है। तो इससे इस आलू से जो मतलब लंबा चलने से, स्टोर के आलू को लंबा चलने से, जो नया आलू जो ऊना का चलता है या होशियारपुर की जो आगाती फसल होती है, उस पर बहुत बड़ा असर होता है नई फसल पे भी इस आलू से। सर इस समय इस साल भी देखा जा रहा है आलू मंदा है, पिछले साल भी देखा गया आलू मंदा था, बीच में थोड़ा बहुत रेट बना, लेकिन अगर रेट अगर 15 दिन 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए बनता भी है तो उससे कुछ मुनाफा नहीं होता है सर, कहीं ना कहीं घाटा रहता ही रहता है। तो सर जो अब आने वाला साल, यानी मतलब आने वाला साल क्या 2026 में ये आलू लगेगा और शायद अब कुछ महीने बाद हो भी जाएगा, तो सर इस बार क्या करना चाहिए? पैदावार अच्छा हुआ और जो रकबा था वो भी ठीक ठाक मात्रा में लगा सर, तो सर इस बार क्या करना चाहिए लोगों को? रेट अगर नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं अब कम कर देना चाहिए लोगों को लगाना। देखो जो जो आलू लग रहा है ना, वो बम्पर लग रहा है, और फसल हो रही है वो भी बम्पर हो रही है, क्योंकि कोई भी रोग आलू के अंदर नहीं आ पाता है, तो उससे फसलें बम्पर है। तो बम्पर फसल होगी तो फिर रेट मिलेंगे कहाँ से? आलू ओवर है। अब बाकी देखो अगले साल जैसे किसान भाई थोड़ा सा देख के आलू को लगाए कि भी कितना आलू लग रहा है एरिया में, कितना नहीं है, क्योंकि अपने एरिया का हिसाब तो सब किसान भाइयों को ही पता होता है। तो उस हिसाब से छोटा जो काश्तकार है उनको रेट नहीं मिल पा रहे हैं, जिन्होंने बटाइयों पे जमीन लेते हैं वो पैसे पूरे नहीं कर पा रहे हैं आलू में। पर उसमें ये है कि जैसे मान लो जो आलू लगाता है, आलू के बाद मक्का लगती है, तो मक्का में अच्छा रेट मिल गया है इस बार। आलू तो समझ लो इंसेंटिव ही है उनके लिए, क्योंकि असली जो चीज है उन्होंने आलू के खेत में मक्का लगाई है, और मक्का में वही जो उनका वो था, क्या नाम है, जो खाद पानी वो सब उसी में वही इस्तेमाल हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा खर्चा आता नहीं है आलू के खेतों में। तो ज्यादातर इस करके आलू के बाद एक फसल आलू की हो जाती है, एक मक्का की हो जाती है। तो मक्का में आलू में रेट नहीं मिला तो मक्का में मिल जाता है किसानों को। अच्छा, अगर सिर्फ कोई अगर आलू आलू लगा रहे हैं और 2-3 साल से अगर घाटा खा रहे तो उनको क्या करना चाहिए सर? देखो जो आलू लगा रहे हैं उनको तो नुकसान है ही, वो आगे भी लगाएंगे तो भी नुकसान ही रहेगा, क्योंकि आलू तो इतना ही होना है, क्योंकि जितने स्टोर बढ़ेंगे उस हिसाब से वो अपने आवक लगती है खेतों में, क्योंकि हर स्टोर मालिक को अपना स्टोर भरना होता है, तो आलू तो उतना ही होगा। अच्छा, या फिर मतलब वही अल्टरनेट ऑप्शन चुने जो उसके साथ साथ या उसी देखो खेत वो में। तो डबल फसल ले ही रहे हैं आलू के बाद भी किसान, ऐसा नहीं है कि आलू के बाद खेत खाली छोड़ देते हैं या कोई फसल नहीं करते हैं। आलू के बाद उसी खेत में फसलें लगती है, तो उसमें खाद पानी की जरूरत थोड़ी कम पड़ती है, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो जाता है आगे बारिशों के बाद जो होगा। या वैसे भी जो खेत में आलू बोने के टाइम में जैसे मान लो सर्दियों में आलू होता है तो इतना कोई खास पानी भी नहीं लगता है उसमें मक्के में, और गर्मी आने से पहले वो दिखती है। और बाकी तो सर मतलब सबका तो अपना अपना विचार रहेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर 2-3 साल से अगर घाटा हो रहा है तो हर चीज किसान के हाथ में सर, बाजार को बढ़ाना, रोकना, कम करना, हर चीज किसान के हाथ में है। तो उनको यही करना चाहिए, थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहिए सर चीजों को। हाँ देखो थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा किसान भाइयों को आलू की मेरे हिसाब से फसल को, जो भी फसल आलू नहीं कोई भी फसल है उसको देख के लगाना चाहिए कि कितनी मात्रा में अपने एरिया में ये चीजें लगी हुई है। पर ये है कि पता, इन चीजों का पता नहीं चल पाएगा कभी भी कि कितना क्या है, कि भी कितनी फसलें लगी हुई है, कितना कौन सी फसल ज्यादा लगी है, कौन सी कम लगी है, तो ये किसान को पता चलना बड़ा मुश्किल है। जब तक सर जी हमारे किसान भाई भी यूनिटी नहीं बनाएंगे, जैसे देखा देखी नहीं करना है जी, अगर वो 10 बीघा लगा रहे तो हम 15 बीघा लगा रहे हैं, हाँ कम से कम सबको गांव दर गांव तो हम यूनिटी बना ही सकते हैं। गांव का तो अपना, चलो अगर पूरे क्षेत्र का नहीं पता रहता तो अपने गांव का तो पता रहता सबको, जो फलाने जने कितना लगाएगा सर। देखो पता चक्कर क्या है, मैं बताता हूँ आपको क्या चीज है। अगर बीज महंगा है, मान लो बीज का रेट अगर 1500-2000 रुपए पैकेट है, तो आलू की फसल कम लगाई जाएगी। अगर बीज ही उनको सस्ता मिल रहा है, मोस्टली किसान अपना बीज बनाते हैं, अपने जो गुल्ला निकलता है कच्चे में उसका ही बीज बनाते हैं, तो वो जब आलू अपने उनके पास होता ही है बीज, तो उनको बोने में क्या है, तो वो फिर बुआई कर देते हैं। अब उनको रेट मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, पर बुआई उन्होंने करनी ही करनी है। अगर थोड़ा बहुत कम लगे, एरिया अगर कम लगेगा तो फसल बम्पर हो जाती है। जैसे लास्ट ईयर में, इस साल तो चलो ज्यादा लगा था, पर लास्ट ईयर में तो फसल कम लगी थी पर बम्पर फसल थी। एरिया कम लगा था आलू का, फसलें बम्पर थी जी, तो उनका भी फर्क पड़ता है। सर कई किसान भाइयों को देखे कई वीडियो में जिनके मतलब खेत बिक चुके थे जी, आलू के चक्कर में खेत भी बिक चुके, तो उन जैसे किसान भाइयों के लिए दुख होता है सर, जो कर्ज लेकर के या फिर जिनका ऐसा मजबूरी बन जाता है जो खेत तक
समझ लीजिए एक तरीके से जमीन जो है सर उनका पूरा ही अन्नदाता की तरह है जी। उसी से मतलब वही इंडस्ट्री है उनके लिए, वही ऑफिस है उनके लिए, सारा कुछ वही है जी। किसान भाई के लिए तो जमीन ही सब कुछ है। हाँ जी, एक माँ है जी, समझ लो। हाँ, जमीन ही सब कुछ है। उसी जमीन से उन्होंने सब कुछ लेना है, अपना घर परिवार, रिश्ते नाते, शादी ब्याह, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सब चीज उसी के ऊपर डिपेंड होती है किसान भाई की। हाँ जी, वो तो देखो अगर नुकसान होगा फसलों में तो फिर तो क्या करेंगे, क्योंकि लेन देन करके ही सब कुछ लगाए जाते हैं। जो भी फसलें लगती है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मान लो बैंक हो गया, कोई जमींदार हो गया, आड़ती हो गए, कहीं ना कहीं से पैसा लेता है, फसल पे उसको वापस भी देना पड़ता है। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर, सुनिए शॉप का नाम से पहले एक बार रेट बता दीजिएगा सर। देखो रेट जो आज हमारे यहाँ बिका है वो जो T97 ही मेरे पास गाड़ी आई है, तो ये हमारे पास जो बढ़िया माल है वो बिके हैं 600 650 रुपए के व्यापारी के दाम। बाकी जो ऑन एवरेज जो माल बिके वो 500 रुपए से लेके 550 रुपए आलू बिक रहा है। इक्का दुक्का गाड़ी जो आ रही है बढ़िया वो बिकती है 600 रुपए से ऊपर। बाकी एवरेज जो माल बिक रहा है मंडी के अंदर वो 500 से 550 रुपए बिक रहा है। और इसका जो गुल्ला है वो बिक रहा है 400 रुपए 425 रुपए का। इसमें गोल निकलता है वो 380 से 425 बिक रहा है। चिपसोना का है, चिपसोना जो बढ़िया आ रहा है वो बिक रहा है 450 से 500 रुपए का। बाकी जो ऑन एवरेज जो चिपसोना आ रहे हैं वो 400 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। वो बम्पर है वो भी मान के चलो 350 से 400 रुपए बिक रहा है। ठीक है सर। और सर जी वैरायटी आलू, वैरायटी का क्या बता रहे थे? देखो वैरायटी की कोई पूछ नहीं है, वो 300 350 बिक रहा है। पर इस ऐसे टाइम में मंदे में कभी भी हल्की चीजें जो होती है वो बहुत कम बिकती है जी, क्योंकि ऑप्शन बहुत होते हैं लेने के लिए। जो आदमी 300 खर्च करेगा वो 600 करके बढ़िया ले लेगा, बिकना वही है जी। और सूर्या आलू सर? सूर्या आलू जो है हमारी मंडी में कम गाड़ी आई है, वो भी मान के चलो 650 की रेंज में बढ़िया अगर आलू बन के आ रहा है जो। और सर आपका LR भी 300 से 400 की रेंज में बिक रहा है। अच्छा जी, एक बार सर जी शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। शॉप नंबर मेरी 47 केशवपुर सब्जी मंडी, रवि चौधरी मेरा नाम है। 9810636954 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। धन्यवाद। धन्यवाद।